नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, अब ये कोई नई बात नहीं है कि विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर लेते आए हैं, अब वही सुर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी गूंजने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब उसी अंदाज में वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि उनके लगाए गए आरोपों की सच्चाई जब सामने आई तो खुद उनकी बोलती बंद हो गई। जिन जिलों पर आरोप लगाए गए थे, वहां के डीएम और खुद चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ जवाब देकर उनकी बातों को झूठा साबित कर दिया है। अब सपा खुद सवालों के घेरे में आ गई है, न सिर्फ वर्तमान मुद्दों को लेकर बल्कि उनके अपने शासनकाल में लोकतंत्र के साथ क्या व्यवहार हुआ वो भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आखिर अखिलेश यादव जब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तो क्या वो अपने दौर की घटनाओं को भूल गए हैं? क्या उनके आरोप महज सियासी चाल हैं या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय किस करवट बैठ रही है और लोकतंत्र को लेकर जो सवाल उठे हैं, इन सवालों की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश ने घेरा चुनाव आयोग को। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तीखे बयानों और आरोप प्रत्यारोपों की आग में झुलस रही है। इस बार केंद्र बिंदु बना है मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच शुरू हुई जंग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि कई जगहों पर वोटर लिस्ट से हजारों नाम जानबूझकर हटाए गए, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा है। जी हां, ये आरोप सभी तरीके से अखिलेश यादव के हैं। उन्होंने इस संबंध में लखनऊ, कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर जैसे जिलों का नाम लेते हुए कहा कि इन जिलों में मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से सूची से गायब किए गए ताकि भाजपा को लाभ मिले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 18,000 से ज्यादा वोट जानबूझकर हटाए गए। अखिलेश यादव का यह आरोप एक तरफ राजनीतिक रूप से माहौल को गरमाने वाला था तो दूसरी ओर लोकतंत्र की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करने वाला था। उनकी इन बातों से एक नई बहस छिड़ गई कि क्या भारत के सबसे बड़े राज्य में वाकई चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता खतरे में है? क्या ये विपक्ष की हार की निराशा है या वास्तव में ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है? बीजेपी ने खोली अखिलेश की पोल। इन आरोपों पर तुरंत ही प्रतिक्रिया आई और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों कासगंज, जौनपुर और बाराबंकी के जिलाधिकारियों ने स्वयं सोशल मीडिया पर आकर इन आरोपों का जवाब देना शुरू किया। कासगंज के डीएम प्रणय सिंह ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है वहां 8 मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायत मिली थी, लेकिन जांच में पाया गया कि 7 नाम तो डुप्लीकेट थे और एक मतदाता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए नाम हटाया गया था। जौनपुर के डीएम का कहना है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन 5 मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगा है उनमें सभी मृतक थे और उनका नाम हटाना पूरी तरह से नियमों के अनुसार था, यानी कि उन्होंने पारदर्शिता को दोहराया है, पारदर्शिता को दिखाया है। वहीं बाराबंकी के डीएम का कहना है कि जिस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदाताओं के नाम हटाने की बात कही गई, वहां दोनों नाम आज भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। यानी सपा प्रमुख के लगाए गए आरोपों की जिला अधिकारियों ने एक-एक कर जांच की और तथ्यों के साथ उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया और अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। लेकिन इन जवाबों से भी अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं दिखे। वो फिर भी लोकतंत्र की संस्था पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर दोहराया कि दोनों की बातों में विरोधाभास है। चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें हलफनामा नहीं मिला, जबकि डीएम कहते हैं कि जवाब भेजा गया है। अखिलेश ने कहा कि अगर हलफनामा नहीं मिला तो फिर डीएम कैसे जवाब दे रहे हैं? या तो आयोग झूठ बोल रहा है या फिर अधिकारी। यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश सिर्फ घेरना चाह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाह रहे हैं और बिहार में जो मुद्दा उठ रहा है उसे अब यूपी में भी उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा प्रशासनिक गोलमाल करार दिया और मांग की कि डिजिटल इंडिया की सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अगर ऑनलाइन सिस्टम से शिकायत भेजी गई थी तो उसकी डिजिटल रसीद क्यों नहीं बनी। इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे तीखी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दी है।
उन्होंने अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगाया कि वे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जब चुनावी नतीजे विपक्ष के पक्ष में नहीं आते, तब तब ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र को सबसे अधिक नुकसान सपा और कांग्रेस के कार्यकालों में ही हुआ है। उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई और कहा कि पूरा देश को याद है उस समय कैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि उन्होंने कन्नौज में 2012 में डिंपल यादव को निर्विरोध जितवाने के लिए किसी भी विपक्षी उम्मीदवार को नामांकन तक नहीं करने दिया था। यानी कि जो अब लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है, उसकी संस्था पर सवाल उठा रहा है, उसके कार्यकाल में क्या हुआ? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या थी? उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज वही लोग चुनाव आयोग और लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं जो खुद अपने इतिहास में चुनावों को प्रभावित करने के लिए कुख्यात रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के उस स्टैंड पर भी चुटकी ले ली जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। और अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सपने देखना अधिकार संविधान ने सबको दिया है, लेकिन फैसला तो जनता को करना होता है। आज की स्थिति में देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से बौखला चुका है क्योंकि पिछले कई चुनावों में उन्हें करारी हार मिली है और यही वजह है कि अब वे संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं, लोकतंत्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि वे लगातार चुनाव आयोग के अधिकारों को धमका रहे हैं। यानी कि अखिलेश के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा और फेयर वोटिंग प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये सवाल जनता को तय करना है कि हम फेयर वोटर लिस्ट चाहते हैं या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नामों से भरी लिस्ट पर चुनाव कराना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और उसके प्रयासों से ही देश में पारदर्शी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे भी अपने सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब अखिलेश यादव ने वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार की ओर रुख करने का ऐलान किया। यानी कि पहले तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और अब वे खुद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में जाएंगे और राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। अब यूपी में भी अखिलेश उसी भाषा में बोल रहे हैं जो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अपनाई थी। यानी अब विपक्ष पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव आयोग की साख को चुनौती दे रहा है। लेकिन यहाँ भी स्थितियां तब बदली जब चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उस वीडियो की सच्चाई बताई जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक बार वोट डालते हुए दिखाई दे रहा था। आयोग ने बताया कि वह वीडियो पुराना है और उस मामले में पहले ही जांच पूरी हो चुकी है, दोषियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और पुनर्मतदान भी कराया गया था। आयोग की इस प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विपक्ष जानबूझकर पुराने मामलों को हवा देकर देश में लोकतंत्र के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। इन सभी घटनाओं के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति और विश्वसनीयता दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अखिलेश यादव सचमुच मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर चिंतित हैं या ये मात्र एक राजनीतिक स्टंट है? जिला अधिकारियों द्वारा दिए गए तथ्यों और चुनाव आयोग की पारदर्शिता को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये आरोप पूरी तरह सच्चाई से परे हैं। यानी कि इनमें कोई भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश जनता के बीच की जा रही है। लेकिन फिर भी अखिलेश की जिद और रुख ये बताता है कि सपा अब इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो बिहार भी जा रहे हैं। उनका पूरा फोकस अब ये साबित करने पर है कि लोकतंत्र की रक्षा वही कर रहे हैं, जबकि उनकी पुरानी राजनीति स्वयं कई बार लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ी रही है। भाजपा इसे विपक्ष की हताशा करार देती है और बार बार कह रही है कि ये चुनावी हार का डर है जो विपक्ष को इस तरह की रणनीतियों की ओर धकेल रहा है। अंततः मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब केवल आंकड़ों और तथ्यों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सीधा सवाल बन गया है। समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव एक और खुद को लोकतंत्र के सच्चे रक्षक की भूमिका में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके नेता जैसे भूपेंद्र सिंह चौधरी सामने आए विपक्ष को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भक्षक करार दे रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जब राजनीतिक स्वार्थ संस्थाओं पर हावी हो जाते हैं तो जनता के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब ये समय है कि सभी राजनीतिक दल आत्ममंथन करें और लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात रखें, क्योंकि अंततः फैसला जनता का होगा और वही जनता लोकतंत्र की असली मालिक भी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।